नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। इश्क, मोहब्बत, नफरत, प्यार, दर्द, खुशी, गम, सुकून, हैरत, गुस्सा, आदमी, औरत, दोस्त, दुश्मन, इंसान, दिल, जान, जिस्म, मालिक, रिश्ता, किताब, कलम, दुनिया, शहर, मकान, दुकान, बाजार, हवा, आवाज, खत, तस्वीर, आईना, कागज, कुर्सी, मेज, वक्त, शाम, रात, दिन, साल, उम्र, अक्सर, अदालत, कानून, सरकार, फैसला, इंसाफ, गरीब, ईमानदार, ताकत, कमजोर, आसान, मुश्किल, जरूरी, खास, गंदा, ताजा, सवाल, जवाब, बात, मतलब, इस्तेमाल, इंतजार, उम्मीद, यकीन, फर्ज, असर, वजह, मौसम, जिंदगी। क्या आप ऐसे हजारों उर्दू फारसी के शब्दों के इस्तेमाल के बिना अपनी दिन भर की वार्तालाप को संपन्न कर सकते हैं? अगर हां तो आप महान हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय की समझ पर सवाल उठता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रमुख हिंदी न्यूज चैनलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। मंत्रालय ने उन्हें या कहे 5 न्यूज चैनलों को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। कायदा तो यह कहता था कि शिकायत को फाड़ कर फेंक दिया जाता या शिकायतकर्ता को बुलाकर झाड़ लगाई जाती, लेकिन नियम कायदा भी चीज है साहब। तो मंत्रालय ने चैनलों को नोटिस जारी कर दिया है। एक श्रीवास्तव साहब है महाराष्ट्र के, उन्होंने शिकायत की और हिंदी न्यूज चैनल टीवी9, भारतवर्ष, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज और टीवी18 अपने प्रसारण में लगभग 30% शब्द उर्दू का इस्तेमाल करता है, ये उनकी शिकायत है। और उनका कहना है कि अपनी रोजाना की टिप्पणियों में अन्य भाषाओं का इस्तेमाल जो है वो जनता के साथ धोखाधड़ी है और आपराधिक कृत्य है। उन्होंने मांग की कि एक भाषा विशेषज्ञ नियुक्त किया जाए चैनलों को, अपनी वेबसाइट पर वो वहां पर प्रमाण पत्र भी दें उसका। आई.एंड.बी मिनिस्ट्री बड़ी तेज है साहब, सो फटाफट नोटिस जारी कर दिया गया और कहा गया कि इसकी शिकायत के आलोक में चैनलों के खिलाफ केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं और चैनलों को 15 दिनों के भीतर शिकायत पर लिए गए निर्णय की सूचना मंत्रालय और शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए जाते हैं। अब आई.एंड.बी मिनिस्ट्री महान है, सो वो कुछ भी कर सकती है। नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन ना तो शिकायतकर्ता को यह समझ है और न कि चैनलों में भाषा कैसे लिखी जाती है और ना मिनिस्ट्री को या अधिकारियों को। न्यूज चैनलों में स्क्रिप्ट लिखते समय एक बेसिक नियम यह है कि सरल शब्द लिखे जाएं, शब्दों का दोहराव ना हो। यानी एक स्क्रिप्ट में अगर 2 बार विश्वास शब्द आना है तो एक बार भरोसा लिख दिया जाए, एक बार यकीन लिख दिया जाए। इसके अलावा भाषा को लच्छेदार और आकर्षक बनाने के लिए तुकबंदी की जाती है, जाने अनजाने अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल होता है और उसके लिए कई बार हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सारे शब्दों की खिचड़ी पकाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आम लोगों को चैनलों की भाषा समझ नहीं आती तो उनकी तरफ से शिकायत आती या वो चैनल देखना छोड़ देते, ये कहते हुए कि भाषा क्लिष्ट है या समझ से परे है। हिंदी उर्दू की बहस यूं भी वर्षों से चल रही है, लेकिन यह बहस बेमानी है, क्योंकि दोनों भाषाओं के शब्द हमारे लेखन और बोलचाल में इतने घुल मिल गए हैं कि कई बार समझ ही नहीं आता कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। लेकिन आई.एंड.बी जो मिनिस्ट्री है वो समझना चाहती है, क्योंकि देश के किसी हिस्से में बैठे किसी शख्स को एतराज है, हद है। शिकायतकर्ता की भाषा का ज्ञान क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, वरना यह भी सच है कि मीडिया में लिखे बोले गए हर शब्द हर व्यक्ति को थोड़ी समझ में आ सकते हैं। वैसे शिकायतकर्ता ने जो वायर से बात की उसने कहा कि देखिए, तशरीफ इस्तेमाल करते हैं शब्द, बाढ़ के लिए सैलाब इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हिंदी भाषी कौन समझेगा? भाई आप नहीं समझते इसका मतलब यह नहीं है कि लोग नहीं समझते। खैर, शिकायतकर्ता का अपने अधिकार है, लेकिन मिनिस्ट्री की समझ कहां चली गई यह समझ से परे है, जिसने बेवजह इस मुद्दे को तूल दे दिया। क्योंकि कोई चैनल किस भाषा में अपना प्रसारण करेगा यह मंत्रालय तय नहीं कर सकता। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 और उसके तहत बने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994, इसमें भाषा प्रतिशत जैसा कोई प्रावधान नहीं है। केवल विषय वस्तु, शालीनता, राष्ट्रीय हित, अश्लीलता आदि पर रोक लगाने की बात है, पर भाषा पर नहीं। और प्रैक्टिकल रूप से चैनल जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग की परमिशन लेते हैं तो वो अपने चैनल की भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम आदि घोषित करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मुख्य भाषा बताने की एक औपचारिकता होती है। कितना प्रतिशत कंटेंट उस भाषा में होगा यह जरूरी नहीं होता। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत सरकारी कामकाज और संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन यह टेलीविजन चैनलों पर कानूनी रूप से कोई बाध्यकारी नहीं है। और अगर शुद्ध हिंदी को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय का इतना अधिक आग्रह है तो पहले अपनी वेबसाइट दुरुस्त करे, जहां प्रधानमंत्री की शुरुआत में ही 4-6 लाइनें लिखी हुई हैं। उसमें पीएम के हवाले से कहा गया है कि लाल किले से मैंने सब
पक्का प्रयास की बात कही है। आज मेरा यह विश्वास और पक्का हो गया कि आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है वो आगे भी जारी रहे। अभी तो वेव्स में कई तरह की खूबसूरत लहरें आना बाकी हैं। अब देखिए इसमें पक्का, ऊंचाई, साथी, जारी, कई खूबसूरत लहर जैसे तमाम शब्द उर्दू के हैं और हैंड होल्डिंग जैसे शब्द और समिट जैसे शब्द इंग्लिश के हैं। यानी 3 लाइनों में 10 से ज्यादा उधार के शब्द हैं। और हिंदी चाहिए तो सिर्फ चैनलों में क्यों चाहिए, फिल्मों में भी चाहिए। इस साल सरकार की तरफ से ऑस्कर में आधिकारिक एंट्री है होम बाउंड, जो इंग्लिश का नाम है। पिछले साल लापता लेडीज गई थी और उससे पहले एवरीवन इज हीरो गई थी। मतलब कुछ भी नाटक चल रहा है देश में। वैसे ऐसा फालतू नोटिस जारी करने से पहले अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय इसी साल अप्रैल में महाराष्ट्र के ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देख लेता तो शायद यह नाटक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था, भाषा कोई धर्म नहीं है और इसे लोगों को बांटने का कारण नहीं बनना चाहिए। उर्दू गंगा जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा था कि भाषा किसी समुदाय और उसके लोगों की सभ्यता की प्रगति को मापने का पैमाना है। उर्दू के मामले में भी यही बात लागू होती है, जो गंगा जमुनी तहजीब और उत्तरी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों की मिलीजुली सांस्कृतिक प्रतीक है। कोर्ट ने आगे कहा, उर्दू के खिलाफ पूर्वाग्रह इस गलत धारणा से उपजा है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कही थी कि हकीकत यह है कि हिंदी भाषा का दैनिक उपयोग में उर्दू शब्दों के बिना वो अधूरा है और खुद हिंदी शब्द भी फारसी शब्द हिंदवी से आया है। दरअसल सूचना प्रसारण मंत्रालय को पहले अपनी समझ साफ करनी चाहिए थी, लेकिन उसने किया उल्टा। क्योंकि सच यह है कि आप भाषा की मनमानी थोप नहीं सकते और क्रिएटिव काम में तो बिल्कुल नहीं, वरना कल को आप कहोगे कि गाने संस्कृत में होने चाहिए या फिल्मों के संवाद में 80% शुद्ध हिंदी ही होनी चाहिए। क्या पता कोई सिफरा कहीं बैठा हो और ऐसी याचिका डाल दे। और यह बात हर मामले में लागू होती है। अदालत की शब्दावली में अगर बहुत कठिन शब्द उर्दू के हैं तो हटाए जाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आते। उदाहरण के लिए तितम्मा मिलान, वाजिबुल दर्ज, मुनारा, मसाती, ग्राम, गोशवारा, बेशुदा, ऐसे कई शब्द हैं जो अरसे तक इस्तेमाल हुए और कई हट चुके हैं, कईयों का हटना बाकी है। खैर, मेरा मानना है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को अपनी समझ दुरुस्त करनी चाहिए थी। अदरवाइज ये जो विवाद हुआ है ये और बढ़ेगा और इस विवाद की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि चैनल किस तरह की भाषा इस्तेमाल करें ये चैनलों को बखूबी पता है। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं चैनल में रहा हूं, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मीडिया की अपनी एक भाषा है, मीडिया उसके इस्तेमाल का तरीका जानता है और वो भाषा इस्तेमाल करता है जो आम लोगों को समझ में आती है। ये नहीं है कि 100% वो सही है, लेकिन जो जिस तरह का सूचना प्रसारण मंत्रालय कह रहा है वो बात ठीक नहीं है। खैर, ये मेरी बात थी द किस्सा पर। आपको ये बात ठीक लगी है, नहीं ठीक लगी है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द किस्सा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।